डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है उसको हल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने 2.1 के क्वेश्चंस को हल करना सीखा कि किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको सरल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ये अध्याय बहुपद का है और प्रश्नावली 2.2 है। तो देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात 2 हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसी बहुपद या ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी 2 से ज़्यादा उसका घात कोई ना हो। ठीक है, तो अगर अधिकतम घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। शून्य क्या है? जो उसमें चर है, चाहे x हो, y हो, a हो, t हो, v हो, कोई भी हो, a to z, a से लेकर z तक का कोई भी अक्षर हो, उसका जो वैल्यू होगा उसी को हम शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक। ठीक है, अब कह रहा शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है? तो शून्यकों का योगफल होता है। देखिए ध्यान से, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। ठीक है, कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो इस रूप का होगा, यानी ऐसा होगा ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। यानी कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो इसी रूप का होगा। जहाँ आपका जो a है, b है, ये c जो को बिलोंग करता है r से, यानी रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, यानी a, v और c का मान प्रमेय संख्या भी हो सकता है और अप्रमेय संख्या भी हो सकता है। तो दुनिया का कोई भी बहुपद होगा इस रूप का होगा और इसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक, और द्विघात बहुपद के 2 मूल होते हैं। यदि उनको हम माना जाए कि पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है, मूल कहें या शून्य की बात एक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax² + bx + c। a, b, c रियल नंबर हैं, यानी ये परमेय भी हो सकते हैं, अप्रमेय भी हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अगर वो माना जाए अल्फ़ा + बीटा, अगर अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे यानी शून्यकों का योग करेंगे तो आपको मिलेगा -b/a। तो यहाँ पर देखिएगा b यहाँ है। अगर इसको हम दूसरी तरह से लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा -x का गुणांक। x का गुणांक देखिए ये है, b जो है x का ही गुणांक है। ये गुणांक मतलब उसमें किस अंक का गुणा है, तो x में b का ही गुणा है। तो b जो x होगा वो b का जो b है वो x का गुणांक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे ये है, ये को अगर देखेंगे तो x² का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे बटे x² का गुणांक। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी आपका सही है, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। ये भी आपका सही है, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। और ये भी सही है आपका कि शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणांक बटे x² का गुणांक।
तो आप इसको ऐसा 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 कोई भी एक लिख सकते हैं। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। ठीक है, शून्यक कौन है? अल्फ़ा इंटू बीटा। इस डॉट का मतलब बीटा यानी गुणा है, सॉरी बीटा नहीं गुणा है, इंटू है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A होता है, या ऐसा बोल सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, ये देखिए C क्या है, तो C यहाँ देखेंगे ये जो C अकेले है यानी इसको हम अचर पद बोलेंगे। अचर पद बटे ये क्या है? x² का गुणांक है, तो लिख देंगे x² का गुणांक। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, यानी आप एक बात को तीन तरह से कह सकते हैं। ठीक है, आप एक बात को तीन तरह से व्यक्त कर सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। तो एक बात को आप तीन तरह से कह सकते हैं। कोई भी बहुपद होगा तो उसका ये रूप होगा, यानी ax² + bx + c इस रूप का होगा। ax² + bx + c को हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहते हैं। मान लिया जाए ये कोई भी द्विघात बहुपद होगा, जितना उसका घात होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे, उतने ही उसके मूल होंगे। तो यानी दो मूल हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा है, चाहे शून्यक है या मूल। तो अगर शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो इन तीन तरह से निकाल सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे हैं तो इन तीन तरह से निकाल सकते हैं। तो इन्हीं को हमें जांच करना है, इन्हीं की सत्यता की जांच करना है। पहले शून्यक ज्ञात करेंगे, फिर सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो अब डियर फ्रेंड्स आप क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चंस है और इन एक एक क्वेश्चंस को बारी बारी हल करना सीखेंगे। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पर हल डालकर लिख दिया। क्या है? x² - 2x - 8। सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है? इसको हम मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करेंगे। कक्षा 8 में आपने सीखा होगा, कक्षा 7 में भी सीखा होगा कि मध्य पद को तोड़कर कैसे हम गुणनखंड करते हैं, यानी इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो देखा जाए ध्यान से, तो इसमें x² का गुणांक लेंगे, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो जब कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है, और गुणे अचर पद लेंगे, तो अचर पद आपका 8 है। ठीक है, तो 8 ले लेंगे, तो आ जाएगा 8 × 8। अब इस 8 को ध्यान से समझना, x² का गुणांक लेना है, यानी जिसका घात 2 होगा उसका गुणांक, और गुणे अचर पद यानी जिसके साथ कोई चर ना हो, उन दोनों का गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा उसको 2 संख्याओं में तोड़ेंगे, और इस प्रकार से तोड़ना है कि घटाने या जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए हम इसको ऐसे कर लेंगे, 4 × 2 गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, और अगर हम 4 में से 2 घटा लेंगे तो आ जाएगा 2, यानी बीच वाला पद आ जा रहा है। तो यही काम आपको यहाँ पर करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x² माइनस, इस 2 के स्थान पर लिख सकते हैं 4 - 2, और ब्रैकेट बंद करने की x लिखेंगे -8। ठीक है, देखिए मध्य पद को तोड़ा गया, यानी 2 को इस रूप में लिख दिया गया है, बात लिखा वही है। आगे समझेंगे, x², ये माइनस इस x का गुणा हो जाएगा 4x, और ये माइनस बन जाएगा प्लस, इसका गुणा होगा तो हो जाएगा 2x और -8। ठीक, अब आगे समझना, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो x कॉमन है, यहाँ x निकाल लेंगे तो x बचेगा, माइनस यहाँ आपका 4 बचेगा, और प्लस इन दोनों में देखेंगे तो 2 कॉमन है, यहाँ x निकाल लेंगे तो यहाँ भी आपका 4 बचेगा। यहाँ x - 4 है, यहाँ भी x - 4 है, कॉमन ले लेंगे। जब इसको निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x, और जब इसको निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2। ये हो गया इसका गुणनखंड। तो इस तरह से आपको पहले गुणनखंड कर लेना है।
गुणनखंड करने के बाद क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखना शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। ध्यान से समझना, शून्यक तभी निकल पाएगा जब उसका वैल्यू शून्य आ जाए। शून्यक मतलब शून्य, उस वैल्यू को रख देने से उसका मान शून्य हो जाए। तो हम इतने के बराबर शून्य रख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर हम रख देंगे 0। और इसी का हमने गुणनखंड किया है, तो क्या मिला है x माइनस 4 और फिर मिला है x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ देखना, एक बार इसके बराबर लिखना, जब x माइनस 4 बराबर 0, 4 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर मिलेगा 4, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ लिखना पुनः जब फिर लिखना x प्लस 2 बराबर 0, तो आपको x बराबर मिल जाएगा -2। ये दोनों शून्यक निकल आए। द्विघात बहुपद के दो ही शून्यक होते हैं और दोनों शून्यक आपको पता चल गए। तो आपने शून्यक तो ज्ञात कर लिया, लेकिन अब आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो अब इसके नीचे यहाँ जो लगाए हैं, इसके नीचे लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। इस तरह से आपको लिख देना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। इसके नीचे लिखना, चूँकि इधर नीचे अब स्पेस नहीं है, जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। आपकी कॉपी में जगह होगा तो आप नीचे लिखना, नहीं होगा तो इस साइड में लिखना, ठीक। अब देखना, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच में क्या है। सबसे पहले हम लेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, मैंने अभी आपको बताया, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, है ना। अब शून्यकों का योगफल, तो देखो पहला शून्यक आपका 4 है तो 4 लिख दो, योगफल निकालने के लिए प्लस लगाएंगे। दूसरा शून्यक -2 है तो -2 लिख दो। और इधर देखना, माइनस लगाना है, x का गुणांक लिखना। यहाँ पर आइए देखिए, ये x है, x का गुणांक -2 है, माइनस रहेगा तो साथ में लिखा जाएगा -2 बटे x स्क्वायर का गुणांक। देखो तो यहाँ देखिए x स्क्वायर ये है, इसका गुणांक 1 है, जब कुछ ना हो तो 1 होता तो 1 लिख दो। यहाँ देखिएगा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2। 4 में से 2 घटाओगे 2 और बराबर आपका आ गया 2, बराबर आ गया। यही था, यही चेक करना था, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा भी चेक कर लो, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक 4 गुणे दूसरा शून्यक -2, गुणनफल ज्ञात करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। अचर पद यहाँ देखेंगे -8 है, माइनस लगा रहेगा तो लिखा जाएगा -8 बटे x स्क्वायर का गुणांक देखेंगे कुछ नहीं है तो 1 होगा। यहाँ देखिए प्लस गुणे माइनस, माइनस हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 को नहीं लिखा जाता है, यानी ये भी -8 हो गया। तो इस तरह से आपको जांच कर लेना है।
बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको ध्यान से समझना है, वीडियो लेक्चर को पूरा देखना है, आप आसानी से इसको सिद्ध कर पाएंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध क्या होते हैं और फिर इसके शून्य कैसे निकालेंगे। शून्य के निकालने के लिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, फिर उसको शून्य के बराबर रखेंगे, शून्य पता हो जाएगा और इस तरह से हम उसका जांच कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें आपने पहला क्वेश्चन देखा, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s + 1। इसको भी आपको शून्य पहले निकालना है, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले इसके शून्य निकालते हैं। तो सेम काम करना है, पहले जिसका घात 2 है उसका गुणांक लो। तो इसका घात 2 है, इसका गुणांक 4 और गुणे अचर पद लेना है 1, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब इस 4 को 2 संख्याओं में तोड़ना है, गुणा करने पर 4 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 तो 2 दूना 4 और 2 + 2 तब भी 4 होगा। यहाँ पर इस काम को करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4s² माइनस, यहाँ पर लिख देंगे 2 + 2 और फिर s और +1। अब ये हो जाएगा 4s² माइनस, ये माइनस है माइनस ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 2s और ये प्लस इस माइनस को बना देगा माइनस, ये हो जाएगा 2s और +1। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ 2s कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2s - 1 और इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 1 निकाल लेंगे, यहाँ होगा 2s और ये प्लस बन जाएगा -1। अब आगे समझना, यहाँ 2s है, 2s - 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी बचेगा 2s - 1। ठीक, ऐसा हो गया। इस तरह से इसका हम कर लेंगे गुणनखंड। चूँकि हमें शून्य निकालना है तो इसे शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए मतलब हम ऐसा काम शून्य के लिए कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4s² माइनस 4s + 1 = 0 रख देंगे। इसका हमने गुणनखंड किया है तो आया है 2s - 1 और फिर आपका आया है 2s - 1 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे जब 2s - 1 बराबर 0 आया है तो 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2। ये आ गया पहला शून्य। और देखेंगे तो दूसरा भी ऐसा ही है, यानी दूसरा शून्य भी वही मिलेगा। तो यहाँ आप कर लीजिए, यहाँ लिखिए पुनः जब 2s - 1 बराबर 0 तो 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2, यानी ये भी ऐसे हो गया, यानी दोनों शून्य बराबर आया है 1/2। तो आपने तो शून्य निकाल लिया, लेकिन अब आपको निकालना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो यहाँ लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे उस बात को, आपको यहाँ नीचे लिखना है। आपके कॉपी में स्पेस होगा, नीचे लिखना, नहीं होगा तो आप राइट साइड में लिख सकते हैं। और यहाँ लिखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता का जांच, के संबंध की सत्यता का जांच इस तरह से कर लेना है। अब यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मैंने भी आपको बताया, आपको याद होना चाहिए, अन्यथा आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। क्या होता है, -x का गुणांक
बटे सॉरी यहाँ गुणांक लिखना है, गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योगफल करेंगे तो पहला शून्य को 1/2, दूसरा शून्य भी 1/2, तो यहाँ लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर, यहाँ देखेंगे माइनस लगा देंगे, माइनस यक्स का गुणांक देखेंगे, चूँकि सॉरी इसमें यक्स नहीं है यस है तो हम यहाँ यस लिख देंगे, जो होगा वो लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो रहे वो लिख दीजिए। यस का गुणांक देखेंगे तो यस का गुणांक -4 है, तो यहाँ लिख देंगे -4 बटा यस स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो 4 है तो 4 लिख देंगे। इनको देखिए दोनों का हर सेम है, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा तो एक बार लिखते हैं, ऊपर का जैसे है वैसे लिख देंगे। ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4/4, एक एक जोड़ लेंगे 2/2 आ जाएगा, और ये 4/4 है, 2 से 2, 4 से 4 काट देंगे तो 1 बराबर 1 आ गया, ये हो गया। अब लिखना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A, सॉरी यहाँ लिखना अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो पहला शून्यक 1/2 गुणे दूसरा शून्यक भी 1/2 बराबर अचर पद देखेंगे तो 1 है जिसके साथ कोई चर ना हो, 1 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर का नहीं यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो 4 है तो 4 लिख देंगे। यहाँ गुणा करेंगे ऊपर का ऊपर यानी 1 कम 1 और 2 दूना 4, यहाँ भी 1/4 देखिए बराबर है। इस तरह से आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। बहुत ईजी है, अगर आप एक बार दो बार एक सवाल लगाए, दूसरा लगाए, तीसरा लगाए तो अपने आप इसको कर ले जाएंगे और लाइन को भी लिख ले जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि किस तरह से इनको भी हमें हल करना है। डियर फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, 6x² - 3 - 7x। थोड़ा इसमें हमें चेंजिंग करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे। यानी इसको हम सबसे पहले ऐसा लिख ले रहे हैं, यानी 6x² - 7x - 3। गुणनखंड करने से पहले जो बहुपद होना चाहिए वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी जिसका घात 2 होगा उसको, उसके बाद जिसका घात 1 होगा उसको, फिर जिसका घात 0 होगा उसको लिखना। यानी इस तरह से लिखेंगे तभी आप गुणनखंड कर पाएंगे, यानी आसानी होगी करने में। ठीक है, तो अब यहाँ भी वही काम करना है। x² का गुणांक 6 गुणे अचर पद लेना है 3, तो हो गया क्षेत्रिक 18। 18 को 2 संख्याओं में तोड़ो, गुणा करो तो 18 आए, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद यानी 7 आए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणे 2, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटा लेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, ऐसा काम करना है तो कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 6x² माइनस, यहाँ लिख देंगे 9 - 2, वही लिखा है 7 ही, 9 में से 2 घटा लेंगे 7 ही आएगा, x - 3। 6x² माइनस, यहाँ 9 में x का गुणा हो जाएगा 9x, ये माइनस बन जाएगा +2x और -3। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 3 कॉमन है, 3x निकाल लेंगे तो यहाँ 3 दूना 6, 2 बचेगा और x बचेगा, और यहाँ 3 केवल बचेगा। प्लस अगर इन दोनों में देखेंगे कोई कॉमन नहीं है तो 1 निकाल सकते हैं, 2x - 3। आगे समझना, 2x - 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x + 1, ये हो गया। ऐसा हम इसका गुणनखंड करेंगे।
अब गुणनखंड जब कर लेंगे तो उसका शून्यक निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए निकालेंगे तो इसका वैल्यू शून्य होगा, यानी 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, और इसका शून्य का आया 2x माइनस 3 और फिर आपका 3x प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रखना, एक बार इसके बराबर 0 रखना, तो यहाँ लिखना जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर आपको 3 मिल जाएगा और x बराबर मिल जाएगा 3/2। ये पहला शून्यक मिल गया, ठीक है। फिर इधर लिखना पुनः जब 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 और x बराबर हो जाएगा -1/3। ये आपको दूसरा शून्यक मिल गया। तो ऐसे शून्यक को ज्ञात कर लेंगे और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच। सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब शून्यक आपको मिले हैं 3/2, तो 3/2 रख दो, प्लस योगफल के लिए प्लस लगाएंगे। दूसरा शून्यक है -1/3, ठीक है, बराबर माइनस लगाएंगे, x का गुणांक देखेंगे तो x का गुणांक यहाँ पर -7 है तो -7 लिख देंगे, बटे x² का गुणांक देखेंगे तो 6 है, 6 लिख देंगे। इन दोनों को देखेंगे तो 2 3 का एलसीएम लेंगे, आएगा 6। इसमें 3 का गुणा होगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये प्लस माइनस कर दे रहे हैं, माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर, यहाँ पर माइनस प्लस बन जाएगा 7/6। 9 में से 2 घटाएंगे 7/6 और यहाँ भी 7/6। ये हो गया शून्यकों का योगफल। अब आपको शून्यकों का गुणनफल भी करना है, तो यहाँ लिखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक 3/2 गुणे दूसरा शून्यक -1/3 बराबर अचर पद यहाँ पर देखेंगे तो -3 है, -3 बटे x² का गुणांक देखेंगे तो 6 है, 6 गुणा कर लेंगे, प्लस गुणे माइनस, -3 एकम 3, 3 दूना 6 और इधर भी -3/6 बराबर है। इस तरह से हम इनको कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो इस तरह से आप इनको आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ये है 4u² + 8u। इसमें केवल 2 ही पद है, तो 2 ही पद है तो ये आसान और है। कैसे करना है देखेंगे ध्यान से।
यहाँ देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है तो 4 कॉमन ले लीजिए। यहाँ u है, यहाँ भी u है तो u ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा u और यहाँ बचेगा +2, 4 दूना 8 होगा, इसका यही गुणनखंड होगा। अब यहाँ सीधे लिख दीजिए शून्यक के लिए। शून्य के लिए लिखेंगे तो इसे शून्य के बराबर रखना पड़ेगा, यानी 4u² + 8u हो जाएगा 0। इसका गुणनखंड किए हैं तो क्या मिला है 4u और u + 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे जब 4u बराबर 0 तो u बराबर हो जाएगा 0/4, तो u का मान आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, तो एक मान पहला शून्य तो आपको 0 मिल गया। दूसरा शून्य निकालिए, यहाँ लिखिए पुनः जब u + 2 = 0 तो u बराबर हो जाएगा -2, यानी यहाँ पर आपको -2 मिल जाएगा। तो पहला शून्य दूसरा शून्य निकाल लिए। डियर फ्रेंड्स, इसको मैंने आपकी बार मिटाया नहीं है क्योंकि इसको लिखने में समय लगता है, इससे आपको काफ़ी समय का नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने नहीं मिटाया हूँ। तो इस तरह से आपको लिखना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच। फिर लिखना है शून्यकों का योगफल -x का गुणांक। तो इसमें देखेंगे x है ही नहीं, यहाँ पर u है तो यहाँ लिख देंगे u का गुणांक और यहाँ लिख देंगे u² का गुणांक, यानी जो चर होगा वही लिखना है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल किया जाए तो पहला शून्य 0 है प्लस दूसरा शून्य -2 है तो -2 लिख दीजिए बराबर -u का गुणांक। तो माइनस लगा देना है और फिर u का गुणांक देखना है, यहाँ 8 है तो 8 लिख देना और बटे कर देना u² का गुणांक। तो u² का गुणांक 4 है तो 4 लिख दीजिए। यहाँ देखेंगे 0, ये प्लस माइनस होगा 2 और इससे भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो -2 बराबर -2, ये हो गया। दूसरा देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे यहाँ u² होगा, x² नहीं होगा क्योंकि इसमें x नहीं है। तो शून्यकों का गुणनफल पहला शून्य 0 गुणे दूसरा शून्य -2 बराबर अचर पद का वैल्यू देखा जाए तो कुछ नहीं है तो 0 होगा, अचर पद नहीं पता है तो 0, और u² का गुणांक देखेंगे तो 4 है 4। इन दोनों गुणा कर देंगे, यहाँ भी 0, 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 में किसी का भी भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, यानी 0 से गुणा करने पर 0 ही आएगा और 0 में किसी का भाग कर रहे हैं तब भी 0 ही आएगा। तो ये रहा इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच। तो इस तरह से आप आसानी से इनको जांच कर सकते हैं, इनके शून्य को निकाल सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये था 4, अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है t² -15, यानी t² -15। सबसे पहले हम इसका करेंगे गुणनखंड। इसमें भी केवल 2 पद है तो इसका भी गुणनखंड करना आसान है, इसको हम आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझना होगा थोड़ा सा, इसमें हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, हम t² -15 को इस तरह से लिख सकते हैं, करड़ी में 15 का स्क्वायर। बात वही लिखा है, ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या करड़ी में हो उसका वर्ग कर देंगे, करड़ी समाप्त हो जाएगी, यानी वो 15 ही आ जाएगा। ऐसा मैं क्यों किया हूँ, ऐसा करने से आपका एक फार्मूला बनेगा a² - b², a² - b²। और ये स्क्वायर माइनस b² बराबर क्या होता है आपको पता होगा, एक कोष्टक में a मतलब t और प्लस v मतलब करड़ी में 15, और दूसरे कोष्टक में a यानी t और माइनस b यानी करड़ी में 15। ये होता है उसका फार्मूला। a² - b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b। तो देखिए एक जगह प्लस लिखा गया, एक जगह माइनस। ये होंगे इसके गुणनखंड। अब यहाँ शून्यक निकालना है तो शून्यक के लिए लिखेंगे, शून्यक के लिए
तो इसको शून्य के बराबर रखेंगे। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। इसका हम गुणनखंड लिखेंगे तो टी प्लस करड़ी में आपका 15 है और फिर आपका टी माइनस करड़ी में 15 है और बराबर 0 है। अब यहाँ रखेंगे जब टी प्लस करड़ी में 15 बराबर 0 तो टी का मान हो जाएगा माइनस करड़ी में 15। ठीक है। उसके बाद पुनः रखेंगे, पुनः जब टी माइनस करड़ी में 15 टी माइनस करड़ी में 15 बराबर 0 तो टी बराबर हो जाएगा करड़ी में 15 यानी प्लस वैल्यू आएगा। तो एक वैल्यू ये हुआ यानी एक शून्यक ये हुआ और एक शून्यक ये हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कर लेंगे। तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस यू का गुणांक, लेकिन इसमें यू नहीं है टी है तो यहाँ टी लिख देंगे। जो चर होगा उस चर को लिखेंगे टी, और इसी प्रकार यहाँ भी लिख देंगे टी स्क्वायर और यहाँ भी लिख देंगे टी स्क्वायर। ठीक है। तो शून्यकों का योगफल किया जाए तो पहला शून्यक माइनस करड़ी में 15 और प्लस दूसरा शून्यक करड़ी में 15। ठीक है, लिख दिया गया बराबर माइनस लगाएंगे, टी का गुणांक लिखेंगे। तो देखिए टी इसमें है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो 0 होगा तो 0 लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद बटे टी स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। तो टी स्क्वायर का गुणांक देखिए कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगा। ध्यान रखना 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, इसलिए इसके पहले माइनस नहीं लगा सकते हैं। यहाँ देखेंगे एक माइनस है दूसरा प्लस है, दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा और 0/1 यानी ये भी 0 होगा। ठीक, ये हो गया। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे टी स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल पहला शून्यक माइनस करड़ी में 15 गुणे दूसरा शून्यक करड़ी में 15 बराबर अचर पद, देखेंगे यहाँ पर -15 है तो -15 लिख देंगे बटे टी स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो 1 है 1 लिख देंगे। गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15 15 हो जाएगा और इधर भी -15 है तो ये भी हो गया। इस तरह से आप शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करेंगे और उसके शून्य को इस तरह से निकालेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को देखा और आप पूरे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे, आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन, जिसको आप हल करना सीखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, लिखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड को करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए x स्क्वायर का गुणांक लीजिए तो 3 है, गुणे अचर पद लीजिए 4 है, बराबर आ जाएगा 12। अब इस 12 को दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 ही आए लेकिन जोड़ने या घटाने पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आए। तो देखिए यही जो लिखा है इसी को हम कर सकते हैं। 3 गुणे 4 12 आएगा और 4 में से 3 घटा लेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो यही काम यहाँ पर करना है, आपको लिखना है 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3। देखिए 4 में से 3 घटाएंगे 1, ये कि यहाँ है अंडरस्टूड है, फिर x माइनस 4। आगे समझना 3x स्क्वायर माइनस इस 4x का गुणा होगा 4x हो जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएंगे, 3 गुणे x 3x हो जाएगा और -4। इन दोनों में कॉमन देखना तो x कॉमन है, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -4। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, 3x -4। आगे 3x -4 को निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 1। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड कर लेना। फिर लिखना शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको या हम ऐसे लिख सकते हैं 3x - 4 और फिर x + 1, ये इसके गुणनखंड है।
अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो यहाँ लिखना जब 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस 4 और x बराबर हो जाएगा 4/3। तो ये पहला शून्यक है। दूसरा शून्यक करना, यहाँ लिखना पुनः जब x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। ठीक, तो ये शून्यक निकल गए। अब इधर आते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच में। सबसे पहले शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इसमें उपस्थित चर x है इसलिए कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। शून्यकों का योगफल करेंगे, पहला शून्यक 4/3 प्लस दूसरा शून्यक -1 है -1 बराबर माइनस है x का गुणांक देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो -1 होगा बटे x² का गुणांक देखेंगे 3 है 3 लिख देंगे। इनको देखेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, इधर देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1/3। इसका हर 1 है, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो यहाँ 4 ही रहेगा माइनस यहाँ 3 और बराबर 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे 1/3 बराबर 1/3। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमने कर दिया। अब हमें करना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणा किया जाए तो शून्य कितने हैं, 4/3 गुणे -1 बराबर अचर पद देखेंगे तो -4 है तो -4 लिख देंगे बटे x² का गुणांक देखेंगे तो 3 है 3 लिख देंगे। इनका गुणा करेंगे, इसका गुणा ऊपर ही होगा, हो जाएगा -4/3 और बराबर -4/3। तो देखिए यहाँ भी सेम है। ठीक, तो इस तरह से आपको सिद्ध कर लेना है, यानी जांच कर लेना है और उनके गुणनखंड करके शून्यक को ज्ञात कर लेना है। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना सीखा कि किस तरह से हम उसके शून्यक को निकाल कर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।